जिसने कभी तंत्र के बारे में कुछ नहीं जाना, तो वो उसे ब्लैक मैजिक के साथ एसोसिएट करता है, वो उसे वशीकरण के साथ एसोसिएट करता है। तांत्रिकों ने अपने आप को खुद वैसे ही पोर्ट्रे किया है ओके। जिससे लोगों को भय हो या जिसके आसपास लोग भटकना ना चाहते हैं। इसका एक कारण था क्योंकि हम तांत्रिक उन लोगों से दूर रहना चाहते थे जो सांसारिक हैं। जब आप कहते हो कि आपको मुक्त होना है तो इतना सीमित क्यों हो फिर? तो आपकी धर्म, आपका मज़हब इतना सीमित क्यों है? आप इतने तरह के रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाते हो अपने ऊपर? इतनी तरह से अपने आप को रोकते क्यों हो? इतनी सीमाएं क्यों लगाते हो जब आपको मुक्त होना है तो? फ्रीडम पे बहुत बात होती है, लिबरेशन पे बहुत बात होती है, लेकिन अगर उन्हें उठा के एक पहाड़ पे छोड़ दिया जाए तो ख़त्म हो गई उनकी मुक्ति की इच्छा। अब उनको घर जाना है वापस अपने चार दीवारी में। तांत्रिक वैसे नहीं होते। अगर आपके अंदर इच्छा सही में है मुक्त होने की, स्वतंत्र होने की, तो आप प्रूव करते हो। क्या एक तांत्रिक दूसरे इंसान की फ्री विल को ओवरपावर कर सकता है कि वो उस पर वशीकरण कर दे? एक तांत्रिक नहीं, एक नॉर्मल इंसान भी दूसरों के फ्री विल को ओवरकम कर सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, तंत्र का जब नाम लिया जाता है तो इतने मिथ्स क्यों हैं इस सब्जेक्ट के अराउंड? लोग तंत्र को वशीकरण और ब्लैक मैजिक से कंफ्यूज करते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? आज के पॉडकास्ट में हम तंत्र को समझेंगे। अगर आप तंत्र को जानने में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है। तांत्रिक होने का क्या मतलब है, एक तांत्रिक अपनी एनर्जी को बेटरमेंट के लिए कैसे यूज़ करता है, लोग तंत्र का मिसयूज़ कैसे करते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब टॉपिक्स को टच करेंगे। क्या आपको भी लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कभी कोई वशीकरण करने की कोशिश की है? तो आज के इस पॉडकास्ट के बाद आपको बहुत सी क्लैरिटी मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं साधक सुयश, जो कि एक स्कॉलर हैं तंत्रा में। सर, आई वेलकम यू टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू। और मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तंत्र के बारे में, तंत्र के मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने की, जो कि बहुत आवश्यक है आज। और मैं स्पेशली ग्रेटफुल हूँ इसलिए क्योंकि आप स्पेशली उन साधकों के बिहाफ में मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, और जहाँ पे मैं कॉन्ट्रडिक्ट या कंफ्यूज कर रहा हूँ या कुछ भी ऐसा आपको लगे कि मैं टॉपिक को कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, तो आप मुझे टोकना, मुझे क्रॉस क्वेश्चन करना, बिल्कुल मत हिचकिचाना, क्योंकि शास्त्रार्थ परंपरा से ही ये ज्ञान आया है। हाँ। और मुझे कोई हिचक या डाउट नहीं है इस बात में हाँ। कि मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो मेरे तंत्र को लेकर सवाल होंगे, ये सिर्फ मेरे नहीं हैं, ऑल्दो मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर। मैं हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस आप तक पहुँचाऊँगी, जो वो हमें कमेंट्स में पूछते हैं, जो उनके डाउट्स हैं वो आज हम क्लियर करेंगे। एंड आई एम श्योर कि जो भी मिथ हैं लोगों के तंत्र को लेकर, आज के पॉडकास्ट के बाद सभी वो मिथ्स क्लियर हो जाएंगे, और ये बहुत ही एक मिथ ब्रेकिंग पॉडकास्ट होगा तंत्र को लेकर। तो हम शुरुआत करते हैं इसी सिंपल से सवाल के साथ कि तंत्र वास्तव में है क्या? लोग इसे बहुत ही कंफ्यूज करके इस सब्जेक्ट को रखते हैं, और एक तांत्रिक होने का क्या मतलब है? कौन एक तांत्रिक बन सकता है? ओके, तो शुरू करने से पहले मैं एक इन्वोकेशन के साथ शुरू करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। ओम आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारपदयः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत् अखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो
तवाराधनम्। ओम नमः शिवाय। तंत्र तंत्र एसेंशियली मीन्स एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्चर। किसी भी शास्त्र को, किसी भी विद्या को तंत्र कहते हैं। उदाहरण आयुर्वेद, सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद को भी तंत्र कहा गया है। सांख्य शास्त्रों को भी तंत्र कहा गया है। कालिदास ने तंत्र शब्द का प्रयोग किया था किसी भी शास्त्र को रेफर करने के लिए। तो एक तरह से तंत्र हर फील्ड ऑफ नॉलेज, हर डिसिप्लिन के लिए यूज़ किया जा सकता है। बट जिस तरह से मैं तंत्रों को डिफाइन करता हूँ वो है फ्रीडम। तंत्र शब्द स्वतंत्र में आता है और परातंत्र में भी आता है। स्वतंत्र यानी अपना नियंत्रण अपने हाथ में लेना, और परातंत्र यानी जब आपका नियंत्रण किसी और के हाथ में है। अपनी मुक्ति अपने हाथ में होना, यही तंत्र है। नियंत्रण यानी मुक्ति। जब नियंत्रण आपके हाथ में है तो आप मुक्त हैं। नियंत्रण किसी और के हाथ में है, कोई और आपको नियंत्रित कर रहा है, तो वो बंधन है। तो अपना नियंत्रण अपने हाथ में लेना, यही हमें तंत्र सिखाता है। ये स्वच्छंदनाथ से आता है। स्वच्छंद यानी जो मुक्त हैं, जो अपनी इच्छा से ही सब कुछ करते हैं। वहाँ से तंत्र शुरू होता है और इसी मुक्ति पे तंत्र खत्म होता है। तो तंत्र का सिंपल अर्थ है वो शास्त्र या वो विज्ञान जो स्वतंत्रता सिखाता है। अब हर शास्त्र, हर ज्ञान हमें स्वतंत्रता ही सिखाता है, इसीलिए सारे शास्त्र को तंत्र कहा जाता है। जैसे आयुर्वेद हमें बीमारियों से मुक्त करता है, हमें बीमारियों से स्वतंत्र करता है। सांख्य शास्त्र भी हमें स्वतंत्र करता है। हर तरह का ज्ञान, हर तरह की विद्या हमें किसी न किसी तरह से मुक्त करती है। इसीलिए कहा जाता है या विद्या सा विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें मुक्त करती है। तो इस कारण आप सारी विद्याओं को तंत्र कह सकते हैं। लेकिन आज जो तंत्र शब्द डिनोट करता है, तंत्र शब्द जिन शास्त्रों के लिए यूज़ किया जाता है, वो शिव और पार्वती के बीच में संवाद है। ओके। और यहाँ पे शिव प्रतीक हैं आत्मा के और पार्वती बुद्धि की। जो अंतर्दृष्टि से हमें प्राप्त होता है वो ज्ञान तंत्र है। जो हमारी आत्मा हमारी बुद्धि में प्रकट करती है वो ज्ञान तंत्र है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लोग आगे के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जी बिल्कुल। तो सुयश, इतना भय क्यों है तंत्र को लेकर? जब एक कॉमन आदमी, आम आदमी जब तंत्र के बारे में सुनता है, जिसने कभी तंत्र के बारे में कुछ नहीं जाना, तो वो उसे ब्लैक मैजिक के साथ एसोसिएट करता है, वो उसे वशीकरण के साथ एसोसिएट करता है। जैसा मूवीज़ में एक तांत्रिक की जो इमेज दिखाई जाती है वो एक बहुत ही नेगेटिव पोर्ट्रायल है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न, तांत्रिकों ने अपने आप को खुद वैसे ही पोर्ट्रे किया है जिससे लोगों को भय हो या जिसके आसपास लोग भटकना ना चाहते हों। इसका एक कारण था क्योंकि हम तांत्रिक उन लोगों से दूर रहना चाहते थे जो सांसारिक हैं। जितने भी अघोरी हैं, जितने भी कपालिक हैं, वो इस तरह का वेश धारण इसीलिए ही करते थे कि सांसारिक लोग उनके आसपास भी ना भटकें। क्योंकि जिनकी संगति में आप रहेंगे उनकी तरह बन जाएंगे, और हमें उनकी संगति में नहीं रहना था। हमें मुक्त होना था। उनका कंडीशनिंग हमें नहीं चाहिए था, उनका बिलीफ हमें नहीं चाहिए था, हमें उनका प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए था। इसलिए हम उनसे दूर रहने के लिए इस तरह की वेशभूषा धारण करते थे। ये पहला रीज़न है। धीरे धीरे तंत्र में एक परिवर्तन आया। जिस मार्ग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उसे अति मार्ग कहते हैं, इंटेंस। फिर एक मार्ग आया मंत्र मार्ग। ये तंत्र की ही एक शाखा है जिसमें वो भयभीत करने वाली वेशभूषा हम नहीं रखते थे, क्योंकि हमें संसार में रह के मुक्ति प्राप्त करनी थी। संसार से हट के तो मुक्ति कोई भी प्राप्त कर सकता है। संसार में रह के, जैसे कीचड़ में रह के वो खिलता है,
उसी तरह संसार में रह के हमें मुक्त होना है। ये मंत्र मार्ग था। हालांकि जो मंत्र मार्गी थे उनका ये सिद्धांत था कि अंदर से तो वो तांत्रिक हैं, बट बाहर से वो कभी पोर्ट्रे ना करें कि वो तांत्रिक हैं। बाहर से वो एकदम वेदाचारी ब्राह्मणों की तरह रहें या वैष्णवों की तरह रहें। तो इसीलिए कई कौल शास्त्रों में ये इस बात का जिक्र मिलता है कि अंदर से तुम तांत्रिक हो, बाहर से तुम शैव हो। आंतरिक तांत्रिक। हाँ, और दुनिया के सामने तुम वैष्णव हो या हम्म, जो शुद्ध ब्राह्मण होते हैं। तो इस कारण, क्योंकि वो भयभीत करने वाली वेशभूषा को ही लोग तांत्रिक मानते थे, हम्म, और जो मंत्र मार्गी थे वो अपनी पहचान छिपा के रखते थे कि वो तांत्रिक हैं, इसलिए तंत्र के साथ ये डरावना कॉनोटेशन जुड़ गया। उससे लोग डरते थे। इनफैक्ट सबसे पुराना तंत्र का मार्ग था पाशुपत सेक्ट। उनका रूल बुक, उनका जो शास्त्र था, उसमें यही लिखा था कि आप इस तरह जिएंगे, क्योंकि हम उनको कर्म खत्म करना था। तो कर्म खत्म करने के लिए, अपने प्रारब्ध को बर्न करने के लिए, वो दुनिया में इस तरह जीते थे कि लोग उनको पागल समझें, उनसे डरें, उनको बुरा बोलें, उनको मारें, उनका अपमान करें, ताकि उससे ह्यूमिलिटी डेवलप हो अंदर और आपके कर्म कटें। आप उस टॉर्चर को फेस करो, उस मेंटल हरासमेंट को फेस करो, ताकि आपका कर्म कटे। तो वो सबसे प्राचीन मार्ग था मुक्ति का। धीरे धीरे करके हम लोगों ने मंत्र मार्ग को अपनाया, लेकिन एज आई सेड, मंत्र मार्गी कभी अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करते थे एज अ तांत्रिक। तो लोगों ने, जनसाधारण ने जिन तांत्रिकों को जाना, वो वैसे ही थे, भयभीत करने वाले। इसीलिए लोग इनसे डरते थे, इसीलिए वो कॉनोटेशन बना। और सिर्फ आज की मूवीज़ में नहीं, पहले के लिखे कुछ नॉवेल्स जो कालिदास ने लिखा या किसी ने भी लिखा, उसमें भी तांत्रिक को एज अ विलन ही पोर्ट्रे किया गया है। बिल्कुल। तो उसी को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, उसी दूषित विचारधारा को, उसी रूढ़िवादी अवधारणा को। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ। एज आई सेड, मल्टीपल रीजंस हैं। तंत्र एक हेट्रोडॉक्स मार्ग है, वो रूढ़िवादी नहीं है। तंत्र एक नई विचारधारा थी जो प्राचीन विचारधाराओं पे सवाल उठाती थी, प्राचीन दूषित मान्यताओं पे सवाल उठाती थी। जो कास्ट वर्ण सिस्टम था, अगेन वर्ण हमेशा कर्म पे आधारित था, लेकिन फिर वो जाति पे, जन्म पे आधारित हो गया और जात बन गई। उस पे तांत्रिक सवाल उठाते थे। गोरखनाथ ने इसके ऊपर बहुत वर्णन किया, बहुत बोला है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब हमारे अंदर ही है। ब्रह्म के ही वो अंग है ना। कहा जाता है कि ब्रह्म के पैर हैं शूद्र, ब्रह्म के हाथ हैं क्षत्रिय। तो है तो वो ब्रह्म के ही अंग, और मैं ब्रह्म हूँ, सब मेरे ही अंग हैं, तो फिर किस बात का जातिवाद। इस तरह की कई रूढ़िवादी विचारधाराओं को खंडित करता था तंत्र। उदाहरण के लिए रूढ़िवादी वेदांत में, जो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि शंकराचार्य भी सहमत नहीं होंगे उससे, लेकिन बाद में उन विचारधाराओं के आधार पर ही एक मान्यता बन गई थी। उसमें लिखा है कि स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं है मुक्ति का। तो तंत्र इसको भी खंडित करता है। तांत्रिक इस बात पे नहीं मानते। इनफैक्ट तंत्र में स्त्रियों को ही प्रेफरेंस दिया जाता है कि स्त्रियां ही सब मुक्ति पाने के लायक हैं। पुरुष से भी अधिक स्त्री मुक्ति पाने के लायक है, क्योंकि वही शक्ति है। इस तरह के कई रूढ़िवादी विचारधाराओं को तांत्रिकों ने खंडित किया, उस पर सवाल उठाया। उसमें जो देवी है वो बंधी नहीं है, वो मुक्त है। आम रूढ़िवादी विचारधारा में, वैदिक नहीं, करप्टेड वैदिक, उसमें स्त्रियों को बांध दिया जाता था। चूड़ियों से बंधा, चूड़ियाँ उनकी बेड़ी थी, उनका बाल बंधा हुआ, जकड़ा हुआ, उनकी मुक्ति छीन ली गई थी। तांत्रिकों ने देवियों को अलग तरह से पोर्ट्रे किया, जो उनकी स्वतंत्रता को दिखाता है। बाल खुले हैं, आज़ाद, हाथ में कोई चूड़ियाँ नहीं, मुक्त, स्वतंत्र, काली, फियर्स, किसी से नहीं डर रही है, कोई शर्म नहीं। इस मुक्ति, इस स्वतंत्रता, इस हेट्रोडॉक्स विचारधारा की अगेंस्ट थे उस समय के रूढ़िवादी। इसीलिए इसको एक गलत लाइट में पोर्ट्रे किया गया, ताकि इस विचारधारा को दबाया जा सके।
तांत्रिकों को पनिश किया जाता, कई राजा उनको दंडित करते, उनको मृत्यु के घाट उतार देते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज जब रूढ़िवादी विचारधाराओं को खंडित करता है ना, तो उसे बैकलैश फेस करना ही पड़ता है। उनके बारे में झूठी कहानियां फैलाई जाती हैं। तो यही हुआ तंत्र के साथ भी। तो सच को सामने लाने के लिए मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो इसी से आई एम श्योर सुयश हमारे दर्शकों का ये क्वेश्चन होगा कि एक रियल तांत्रिक एक्चुअली में क्या करता है, क्या साधना करता है, किन देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है उसे, और क्या एक तांत्रिक भी एक रोल असाइंड होता है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हम सब रोल्स चूज करके आते हैं। तो क्या ये हमारे पूर्व जन्मों से कहीं आ रहा है? ओके, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, एक तांत्रिक करता क्या है? वो साधना करता है अपने आप को जानने के लिए और अपना नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए। वो मुक्त होना चाहता है समाज के कंडीशनिंग्स, रॉन्ग बिलीव्स, दूषित अवधारणाओं से। वो ऊपर उठना चाहता है उससे। वो अपने भय से मुक्ति पाना चाहता है, अपने शर्म से मुक्ति पाना चाहता है, अपनी कुल जाति के अभिमान से मुक्ति पाना चाहता है, अपने द्वेष और राग से मुक्ति पाना चाहता है। हर कुछ से वो मुक्त होना चाहता है, सारे बंधनों से वो मुक्त होना चाहता है। ये करता है एक तांत्रिक। कैसे करता है? अलग अलग तरह की साधना पद्धति हैं। हर धर्म यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे आप मुक्त हों। जी। तंत्र भी यही सिखा रहा है कि कैसे आप मुक्त हों, लेकिन तंत्र इसको एब्सोल्यूटली बताता है, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी हिपोक्रेसी के। जब आप कहते हो कि आपको मुक्त होना है, तो इतना सीमित क्यों हो फिर? तो आपके धर्म, आपका मजहब इतना सीमित क्यों है? आप इतने तरह के रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाते हो अपने ऊपर? इतनी तरह से अपने आप को रोकते क्यों हो? इतनी सीमाएं क्यों लगाते हो जब आपको मुक्त होना है तो? इन तरह के ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, इन तरह के ऑर्थोडॉक्स सीमाओं को तोड़ता है एक तांत्रिक। तो ये है तंत्र का मार्ग, बिना सीमा के, बिना किसी नियम के। और क्या तांत्रिक चोजन है? उनका कोई प्रारब्ध कर्म है? हाँ भी और नहीं भी। प्रारब्ध कर्म यहाँ कुछ भी नहीं है, इच्छा है। क्या आपके अंदर इच्छा है खुद को जानने की? क्या आपके अंदर इच्छा है मुक्त होने के लिए किसी भी कदम को उठाने की? क्या आपके अंदर वो पुकार है? अगर हाँ, तो आप तांत्रिक हैं। अगर आप एक कदम उठाते हैं अपने मुक्ति की ओर बिना डरे। देखिए, सब चाहते हैं मुक्त होना, फ्रीडम पे बहुत बात होती है, लिबरेशन पे बहुत बात होती है, लेकिन अगर उन्हें उठा के एक पहाड़ पे छोड़ दिया जाए तो ख़त्म हो गई उनकी मुक्ति की इच्छा। अब उनको घर जाना है वापस अपने चार दीवारी में। तांत्रिक वैसे नहीं होते। अगर आपके अंदर इच्छा सही में है मुक्त होने की, स्वतंत्र होने की, तो आप प्रूव करते हो और तब आप तांत्रिक हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही अधिकार है, अधिकार की सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है। अगर किसी को तांत्रिक बनना है तो उसको अधिकार चाहिए, और उस अधिकार की सिर्फ एक क्राइटेरिया है, इंटेंस डिज़ायर। अगर आपके अंदर इंटेंस डिज़ायर है मुक्त होने की, अपने स्वयं को जानने की और अपना नियंत्रण अपने हाथ में लेने की, तो आपको अधिकार मिलता है तंत्र का। लेकिन झूठ नहीं, आडंबर नहीं, दिखावा नहीं। आडंबर के लिए कई मार्ग हैं, ये प्योर है, प्योर स्पिरिचुअलिटी। तंत्र में कोई आडंबर नहीं है, कोई बेकार के रेस्ट्रिक्शंस और सीमाएं नहीं है। प्योर स्पिरिचुअलिटी, बट इन अ कंट्रोल्ड वे। ऐसा नहीं है कि आपको जो मन वो कर रहे हो। आपको वो करवाया जाएगा जो आपको बांध के रखा हुआ है। जिस चीज़ से आप बंधे हो, आपसे वही कराया जाएगा। अगर आपको डर लगता है तो आपको शमशान में छोड़ दिया जाएगा, और ये गुरु निर्धारित करते हैं। क्योंकि किसी भी बंधन को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो करो जिससे आप बंधे हो, जो आपको बांध के, जिससे जहाँ आप सीमित फील कर रहे हो उसी को लांघना है ना। अगर डर रहे हो तो जिस चीज़ से डर रहे हो वो करो। तो तंत्र इस तरह से काम करता है। अगर आपको डर है तो आपको और डराया जाएगा जब तक आपका डर खत्म ना हो जाए। अगर आपको शर्म है तो आपका शर्म को तोड़ा जाएगा। आपको ऐसी चीज़ें करवाई जाएगी जो आप कभी नहीं कर सकते थे, ताकि आपका शर्म खत्म हो जाए। इन अ कंट्रोल्ड मैनर आपके हर बंधनों से आपको मुक्त किया जाएगा। अगर आपको कुल जाति का अभिमान है तो आपको इतने नीच कर्म करवाए जाएंगे कि आपका अभिमान टूट जाएगा। उदाहरण के लिए, पहले के कुछ उच्च जाति के लोग
छुआछूत पे बिलीव करते थे, अनटचेबिलिटी। तो तंत्र में जो पूजा होती थी, चक्र पूजा, उनमें उन्हें उन लोगों के साथ बैठाया जाता था जो तथाकथित नीची जाति के थे, जिनको वो छू भी नहीं सकते थे। उनके साथ वो बैठ के साधना कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हर कुछ। तो उससे कुल जाति का अभिमान भी टूट जाता था। जिन चीज़ों से आप बंधे हो, आपको वही कराया जाता था जिससे वो टूटे। और लोग इस बात को समझ नहीं पाए और कहा कि तांत्रिक तो कुछ भी करते हैं। ये है तंत्र, शुद्ध आध्यात्म। शुद्ध अध्यात्म। तो साधना कैसे शुरू होती है? क्या यहाँ पे भी किसी गुरु की आवश्यकता होती है बिल्कुल। ये तांत्रिक पाथ फॉलो करने के लिए? हाँ, क्योंकि अगर आप खुद से करें ये सब तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। तो कैसे ढूंढे? अगर किसी को तंत्र से शुरुआत करनी है तो उसे अपना गुरु कैसे मिलेगा? ढूंढने से। वो कहते हैं ना कि शिष्य गुरु को नहीं, गुरु शिष्य को ढूंढता है। क्या ये यहाँ पे भी लागू होती है ये बात? हाँ, होती है, लेकिन कब तक आप प्रतीक्षा करेंगे? वही सवाल है। ढूंढने से तो सब मिलते हैं, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, ढूंढो तो गुरु भी मिल जाएंगे। लेकिन तब तक प्रतीक्षा मत करो, साधना शुरू कर दो। लेकिन ऐसी साधना नहीं जिसमें आप गिर जाओ, डूब जाओ, जिसमें खतरा हो। हर हमेशा आपको शमशान साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र में ऐसी भी साधनाएं हैं जिसको आप घर पे बैठ के अच्छे से कर सकते हैं। जैसे केवल अपनी अपनी आदतों को, अपनी वासनाओं को साक्षी भाव से देखना, ये भी तंत्र की ही साधना है। जो आ रहा है उसको देखो, ऑब्जर्वर बनना। हाँ, सबसे बेसिक तांत्रिक साधना है। अपनी श्वास को देखना सबसे बेसिक तांत्रिक साधना है। इसी का अभी के लिए आप प्रिपेयर करो ना अपने आप को। जब तक आपको गुरु नहीं मिलते तब तक आप अपने आप को प्रिपेयर करो। जब गुरु मिलेंगे तो वो आपकी परीक्षा लेंगे और आपको ऐसी चीज़ों में उतारेंगे, ऐसे रणभूमि में उतारेंगे कि आपकी साधना की परीक्षा हो सके कि आप कितनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो। ओके, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो वो प्रेपरेशन कैसे होगी? आई एम श्योर कि ये हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन होगा। हाँ। और दूसरा कि जब वो गुरु आपकी लाइफ में आएंगे तो वो आपका वो टेस्ट कैसे लेंगे? ओके, तो प्रेपरेशन कैसी होगी? देखो, सबसे अच्छा प्रिपरेशन ग्राउंड है आपका मन, क्योंकि वो आपके दिमाग में, आपके अंदर ऐसी ही विचारधारा या ऐसी ही यादें उत्पन्न करता है जो आपको पसंद नहीं है या जो आपको पसंद है, या राग या द्वेष। उसे आपको डिटैच्ड वे में देखना है। राग और द्वेष से ही तो मुक्त होना है। तो वो जब आप साधना को आगे बढ़ाओगे तो वो आपको डराने के लिए ऐसी ऐसी सपने दिखाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें प्रकट करेगा कि आप देख के डर जाओ। आप सोचो ये तो बहुत बुरी चीज़ें हैं, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन वहाँ पे आपको विटनेस करना है। वहाँ आपको उससे अपने पहचान को नहीं जोड़ना है, उससे अलग होके अपने आप को देखना है। या तो वो आपको ऐसी चीज़ें दिखाएगा कि आप अपनी पहचान को उससे जोड़ लो। उदाहरण के लिए कि वो आपको दिखाएगा वो चीज़ जो आप चाहते हो, जैसे जो भविष्य की आप कल्पना करते हो। तो बस राग आ गया और आप उससे अपने आप को जोड़ लेते हो। वहाँ भी अपने आप को डिटैच करना है और बस विचार को एज इट इज़ देखना है, ना राग ना द्वेष। साधना करोगे तो ऐसे ही विचार आएंगे जो आपको अपने सीमित पहचान में वापस ले आएँ। और वो हर ऐसे विचार को ही आपके सामने लाएगा कि आप फिर से अपने सीमित पहचान में आ जाओ, फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन कर लो। जैसे एक विचार आ गया कि आपकी माँ बीमार है, अब तो माँ से सबको अटैचमेंट है, तो फिर आप उस सीमित पहचान में आ गए जिसकी माँ है, जो बच्चा है, जो देख रहा है कि उसकी माँ बीमार है। तो मन से अच्छा टेस्टिंग ग्राउंड कुछ नहीं है। अगर आप मन के विचारों को बिना राग और द्वेष के देख पाओ तो उससे अच्छा प्रिपरेशन कुछ नहीं है। अब गुरु कैसे परीक्षा लेते हैं? वो आपको वस्तुतः जगत में खरा उतारते हैं। जैसे चलो मन के विचारों को तो आपने देखना सीख लिया बिना राग और द्वेष के, लेकिन जिस चीज़ों से आपको डर लगता है गुरु आपके सामने वो प्रकट करेगा। अगर आपको भूत प्रेत से डर लगता है, आपको रात में शमशान में अकेले छोड़ दिया जाएगा। चलो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसी भी होती है। हम इसके बारे में बात नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है हमारे इस ट्रेडिशन में। अगर आपके अंदर शुद्धता की बहुत भावना है,
आप शुद्ध अशुद्ध पे बहुत बिलीव करते हैं और बहुत रिजिड हैं अपने इस बिलीफ में, तो आपसे ऐसी चीज़ें करवाई जाएगी जो अशुद्ध हैं, जैसे पंचमकार, मांस मदिरा से पूजा। ये भी तंत्र का ही हिस्सा है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। ये इस तरह से नहीं कि आप बस इंडल्ज कर रहे हो, नहीं, गुरु आपको बोलेगा कि कब कहाँ करना है, इस तरह से टेस्ट होगा। और वैसे तो भगवान है ही आपका टेस्ट लेने के लिए, इवन अगर गुरु ना ले तो। जिस परिस्थिति में आपको लगा कि ओ अब तो मैं फ्री हो चुका हूँ, उस मोमेंट भगवान ऐसा कुछ भेजते हैं ना कि आपका वो भ्रम टूट जाता है। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाएगा कि आप फिर से राग और द्वेष में आ जाओ। तो टेस्ट तो हमेशा होगा। तो जैसा कि आपने साधना की बात की, तो यहाँ तंत्र में हम देवी देवताओं के किस स्वरूप की ओर आकर्षित होते हैं? क्या वो एक रुद्र फॉर्म होती है? नहीं, तंत्र में सौम्य रूप भी है, उग्र रूप भी है। डिपेंड करता है कि आपकी फिलॉसफी क्या है। तंत्र में कई सारे फिलोसफिकल स्टैंड पॉइंट्स हैं, और उन फिलोसफिकल स्टैंड पॉइंट को अभिव्यक्त करते हैं वो रूप देवी या देवता के। एग्जाम्पल, त्रिक को एम्बॉडी करते हैं स्वच्छंद भैरव। उनका फॉर्म दर्शाता है, एम्बॉडी करता है, वो अवतरण है उस पर्टिकुलर फिलॉसफी का। जैसे एक फिलोसोफर, कोई भी एक नॉर्मल फिलोसोफर के हम एक वर्क उठाते हैं, एग्जाम्पल एल्बर्ट केमू या केमस। उन्होंने अपनी फ़िलॉसफ़ी को, उनकी फ़िलॉसफ़ी थी एग्जिस्टेंशलिज्म, उन्होंने उस फिलॉसफी को कैसे समझाया? एक कैरेक्टर के माध्यम से जो उस फिलॉसफी को एम्बॉडी करता है, जो वैसे जीता है जैसे वो इंसान जो उस फिलॉसफी को अपना लाइफ बना लिया हो, जिसने उस फिलॉसफी को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया हो। उसी तरह ये देवी देवता हैं, ये उस पर्टिकुलर फिलॉसफी को एम्बॉडी करते हैं, और हम उनमें अपने उस रूप को देखते हैं जो उस फिलॉसफी को पूरी तरह समझ चुका है। उस फिलॉसफी को पूरी तरह अपने जीवन में उतारने के बाद हम जैसे होंगे वैसे हैं वो देवता। और जितनी फिलॉसफीज़ हैं, जैसे एग्जाम्पल सिद्धांताचार्य, वामाचार्य, दक्षिणाचार्य, कौलाचार्य, त्रिकाचार्य, इन सारे आचार्यों, इन सारे फिलॉसफीज़ के हिसाब से, इन सारे फिलॉसफीज़ में देवी देवता के अलग अलग रूप होते हैं। एक ही देवी देवता के, वही शिव के या वही शक्ति के अलग अलग रूप होते हैं, क्योंकि वो उनके वो रूप होते हैं जो उस फिलॉसफी को, उस पर्टिकुलर चार को, आचरण को एम्बॉडी करते हैं। और साधक उनमें अपना वो सेल्फ देखता है जो उस फिलॉसफी को पूरी तरह समझने के बाद वो होगा। इस तरह से आप अपनी देवी या देवता को चुनते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, किस आचार में आप अभी हैं, किस आचार में आपकी गुरु ने आपको अभी दीक्षित किया है। और धीरे धीरे वो आचार बदलता है, वो अपग्रेड होता है। सिद्धांताचार से फिर आप दक्षिणाचार में जाओगे, फिर आगे वामाचार में, कौलाचार में, फिर त्रिकाचार, सबसे सुप्रीम है त्रिकाचार। तो इस हिसाब से देवता उग्र भी होते हैं, सौम्य भी होते हैं। वो आपके आचार, आपके फ़िलॉसफ़ी पे और आपके गुरु पे डिपेंड करता है कि वो आपके इष्ट देव का कौन सा स्वरूप आपको देते हैं अडोर करने के लिए, पूजा करने के लिए या आराधना करने के लिए। तो ये सब हमारी फिलॉसफी पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हाँ, कि हम कैसी एनर्जी से फैसिनेट हो रहे हैं। नहीं, आपको अभी किस फ़िलॉसफ़ी की रिक्वायरमेंट है, ओके। कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं। तांत्रिक पाथ को फॉलो करने के लिए क्या मटीरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ना बहुत आवश्यक है? एक समय तक, ओके। क्योंकि हम किसी भी चीज़ के जब एडिक्टेड हो जाते हैं तो हमें उससे कुछ समय के लिए विराम लेना तो पड़ता है ना, तभी ना हम उससे अपने एडिक्शन को ख़त्म कर पाएंगे। जब आप उससे फ्री हो जाएं तो फिर आप करो जो करना है, लेकिन जब तक आप उससे एडिक्टेड हैं तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप उससे थोड़ा दूर हट जाओ। तो एक समय के लिए संसार से हमारा एडिक्शन ख़त्म करने के लिए हम इससे दूर जाते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल्ड वे में लिमिट करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ से दूर हट के। लेकिन जब हम उससे फ्री हो गए उसके बाद आप उसमें वापस आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए तंत्र, योग और भोग दोनों का मार्ग है। ओके। और मान लीजिए किसी को अपनी एक मटीरियलिस्टिक लाइफ को भी फॉलो करना है,
और तंत्र के पाथ को भी अपनाना है। हम्म, तो क्या इसमें मंत्र की जो आपने बात की मंत्र थी, मार्ग। मंत्र मार्ग इसमें हम अपना सकते हैं? हाँ, और बाय द वे जो मैंने बलि की बात की, ये सबके लिए नेसेसरी नहीं है। ओके। बलि आणवोपाय में आता है। बाय द वे तंत्र के 3 उपाय हैं। 3 उपाय यानी मीन्स, उपाय यानी कह सकते हो प्लान। 3 तरीके हैं मुक्ति को प्राप्त करने के, 3 कैटेगरीज ऑफ वेज हैं। शाक्तोपाय, शांभवोपाय और आणवोपाय। शांभवोपाय इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। वहाँ पे ना वृत्ति है, ना विकल्प है, ना शरीर है, कुछ नहीं। सिर्फ कॉन्शियसनेस के मीडियम से आप मुक्त होना चाहते हो। शाक्तोपाय में आप अपने विकल्पों को यूज़ करते हो, शरीर को यूज़ नहीं करते, विकल्प और कॉन्शियसनेस को। आणवोपाय में आप अपने शरीर और प्राण को यूज़ करते हो। तो वहाँ पे ही ये बलि का कॉन्सेप्ट आता है। ओके। ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। और अगेन बलि किसी भी चीज़ के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर्पस के लिए देते हो तो वो गलत भी नहीं है। अगर आप वीर हो, आप पब्लिकली नहीं दे रहे हो, तंत्रों के रूल्स को फॉलो करके दे रहे हो, और ये सामूहिक बलि नहीं दे रहे हो। आपके गुरु को आदेश मिला है, आपके गुरु से आपको, आप सिद्धांताचार और दक्षिणाचार को अच्छे से फॉलो किया है आपने, तब आपको अधिकार मिला है, तब आप देते हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन आप ऐसे ही मन किए जा रहे हैं, परिवार में हुआ रहा है, और आप जाके दे देते हो, ये आपको कर्म क्रिएट करेगा, आपके लिए बंधन क्रिएट करेगा। ऐसे किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, एटलीस्ट अपने किसी मोटिव्स को पूरा करने के लिए नहीं, कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए तो मैंने उनको बलि दे दिया। ये तो सेल्फिशनेस है ना। बिल्कुल। ये नहीं। तो बलि देना मैंडेटरी नहीं है, और भी तरीके हैं। शाक्तोपाय हैं, शांभवोपाय है, आणवोपाय में भी और तरीके हैं प्राण को कंट्रोल करना, वेरियस वेज। तो आप घर में रह के वो तरीके कर सकते हैं। तो अब मैं ब्लैक मैजिक का एसोसिएशन समझना चाहूँगी तंत्र से। क्यों लोग बहुत इजीली दोनों को रिलेट कर लेते हैं कि एक तांत्रिक तो ब्लैक मैजिक करेगा? क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में ही डिस्कशन किया, एक फ्राइटनिंग पर्सनालिटी जो वो बना के रखते हैं। दूसरा, ब्लैक और वाइट जैसा कुछ नहीं होता। क्यों हम लोगों ने ईवल से ब्लैक कलर को एसोशिएट किया? और तीसरा बात है कि ईवल भी कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारा मोटिव्स है। अगर हम सेल्फिशली कोई सी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं दूसरों की बुराई के लिए, तो फिर वो ईवल है। अगर कुछ हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा तो वो हमारे लिए ईवल है, और जो हमारे फेवर में काम कर रहा है वो हमारे लिए गुड है, सो कॉल्ड वाइट। अगर चमत्कार हमारे फेवर में काम कर रहा है तो वो वाइट मैजिक है, अगर वो हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा तो वो ब्लैक मैजिक है। इन तरह की डाइकोटोमी और डुअलिटी से तांत्रिक बहुत ऊपर है। लोग क्योंकि इस डुअलिटी में फंसे हैं, इसीलिए वो ब्लैक मैजिक से एसोसिएट करते हैं तंत्र को। और कहीं ना कहीं जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है उसे फिर भी हम डिज़ायर कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक फॉर्म का ब्लैक मैजिक है। हाँ, लेकिन हमें कहाँ पता ना कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। हाँ। हम तो सोचते हैं वो हमारे लिए सही है, इसलिए तो लोग कर रहे हैं ना ये सब काम। उनको नहीं पता कि इसका कार्मिक एलिमेंट क्या होगा। क्या होगा इसका कार्मिक एलिमेंट, क्या कर्मा होगा जब अगर कोई किसी पे ब्लैक मैजिक कर रहा है? जैसे कुछ भी क्रियाएं सत्कर्म में जो आती है, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि या तो हमें राग है या द्वेष। हम किसी का कुछ होता हुआ नहीं देखना चाहते, किसी का सक्सेस, हमें उससे द्वेष है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको प्रतिबंध लगा दें उसके उस सक्सेस पे, कि उसके साथ वो ना हो। तो वो तो द्वेष है ना। वो हमें हमारी पूर्णता के एहसास से रोकता है। हमें लगता है कि अगर उसकी सफलता रुक जाए तो ही हम पूर्ण हैं, तो ही हम खुश हैं। या राग, जब हमें कुछ मिल जाए तो ही हम पूर्ण हैं, तो ही हम खुश हैं। तो ये तो बंधन कॉज करेगा ही। इसी से तो माया उत्पन्न होती है, डुअलिटी, कि हमारी पूर्णता हमसे बाहर है और इसलिए हम बंधे रहते हैं, ईगो सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। तो ये कर्म बंधन कॉज करता है। एनी टाइप ऑफ कर्म जो राग और द्वेष से मोटिवेटेड है, अब चाहे वो अभिचार क्रिया ही क्यों ना हो। और अभिचार क्रिया जो ये काला जादू है सो कॉल्ड, इसमें ज़्यादा राग और द्वेष लगते हैं, क्योंकि अगर कोई उस हद तक जा रहा है डैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है अपने राग और द्वेष से। नहीं तो वो उस हद तक जाएगा ही नहीं, उतना गिरेगा ही नहीं वो। तो इसलिए इसका जो कार्मिक बॉन्डेज है वो बहुत अधिक है। तो इसी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोई भी तांत्रिक अपनी पावर्स को बेटरमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकता है, खुद की बेटरमेंट के लिए या सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए? क्या ये पावर्स को यूज़ किया जा सकता है? हर एक पावर को कैसे हम यूज़ करते हैं वो हमारे हाथ में है।
अगर हम उसको अल्टीरियर मोटिव्स के लिए यूज़ करते हैं, परवर्टेड मोटिव्स के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ख़राब है इन अ वे, क्योंकि उससे ना अपना हित हो रहा है ना दूसरों का हित हो रहा है। और उसी पावर को अगर हम दूसरों के फेवर में यूज़ करते हैं तो फिर वो अच्छा है। तो पावर अगर आपके कंट्रोल में आ जाए तो वो आपके हाथ में है कि आप उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो क्या तांत्रिक उसको दूसरों के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज इट्स अ पावर। इलेक्ट्रिसिटी, आप उससे किसी को मार सकते हो, आप उससे लाइट चला सकते हो, कैमरा यूज़ कर सकते हो और इस ज्ञान को दुनिया में फैला सकते हो। तो वो यस। जब आपके कंट्रोल में आ जाता है वो पावर, जब आप उसको यूटिलाइज करना सीख जाते हो, तब वो आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। अनफॉर्चुनेटली कई लोगों ने उसको दूसरों के अहित के लिए, दूसरों के नुकसान के लिए यूज़ किया, लेकिन हम उसे दूसरों की भलाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी भलाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब कोई शक्ति के वश में आप हो तो आप खुद भी स्वतंत्र नहीं हो। उदाहरण के लिए, जब आपका मन आप पे हावी है तो आप भी स्वतंत्र नहीं हो। एक हावी मन आपके लिए भी नुकसानदायक है और समाज के लिए भी नुकसानदायक है कि नहीं? जी। एक हावी मन से आप किसी का बुरा कर सकते हो। आप अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोध में हो तो आप किसी को मार सकते हो, हत्या कर सकते हो किसी की। तो एक हावी मन है, एक अनकंट्रोल्ड माइंड, एक बाढ़ आई हुई नदी की तरह है जो किसी भी चीज़ को बहा के ले जा सकती है। खुद भी सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। तो जब आप मन को नियंत्रण कर लेते हो, दूसरे का चाहे अपना, तो आप शांत हो जाते हो। तो फिर आपका मन एक शीतल नदी की तरह है जो विंटर में बह रहा है, सर्दी के मौसम में, जो लोगों को ठंडक दे रहा है, उसमें कोई डूबता भी नहीं है। तो इस तरह से आप अपना बेनिफिट कर रहे हो और दूसरों का भी, क्योंकि एक शांत मन दूसरों के लिए भी अच्छा है। जब आप खुश होते हो, शांत होते हो, तो दया, दान, ये सारी चीज़ें तो अपने आप निकलती हैं। तो इस तरह से आप अपना भी हित करते हो, दूसरों का भी हित करते हो। तो ये साधनाएँ अपने मन पे नियंत्रण पाने के लिए हैं। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इसको भी अपने घटिया मोटिव्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। हर चीज़ को करते हैं। तो जैसा कि हमने मिसयूज ऑफ तंत्र की बात की, अब हम वशीकरण की बात करते हैं इसी से। ओके। क्या एक तांत्रिक दूसरे इंसान की फ्री विल को ओवरपावर कर सकता है कि वो उस पे वशीकरण कर दे? एक तांत्रिक नहीं, एक नॉर्मल इंसान भी ये दूसरों के फ्री विल को ओवरकम कर सकता है, उस पे कंट्रोल कर सकता है। उदाहरण के लिए आप राह चलते किसी भी व्यक्ति को किसी अब्यूसिव वर्ड से संबोधित करें, उनका फ्री विल अपने आप खंडित हो जाएगा, वो आप पे टूट पड़ेंगे। वो अगर खुश भी हों, तो भी वो दुखी हो जाएँगे, गुस्सा जाएँगे कि आपने उनको ऐसे बोला कैसे? बहुत आसान होता है लोगों को मैनिपुलेट करना और लोग करते भी हैं। दिस इज़ व्हाट बिज़नेसेस आर डूइंग। एडवर्टाइज़मेंट ऐसे ही तो काम करता है। तो क्या किसी के फ्री विल को ओवरकम किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, सिर्फ तांत्रिक ही नहीं, हर कोई कर सकता है। क्योंकि हम ऑलरेडी अपने माइंड के नियंत्रण में हैं और किसी के माइंड को नियंत्रित करना बहुत आसान है। क्योंकि हम खुद नियंत्रित हैं, क्योंकि हम खुद बंधे हुए हैं अपने माइंड के कारण, क्योंकि हमारा माइंड हमारे पे हावी है, तो बहुत ईज़ी हो जाता है किसी को भी कंट्रोल करना, उसके माइंड को कंट्रोल करके। तो देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड दिस वशीकरण, कि वो आपके माइंड को कंट्रोल कर लेता है इन अ वे। मैं उसके साइंस के पीछे नहीं जाऊँगा और इससे ऑफ कोर्स किसी के भी फ्री विल को कंट्रोल किया जा सकता है। सुयश, जो हाईएस्ट वशीकरण है वो दूसरों पर नहीं, वो आपके खुद के डिजायर्स, इमोशंस और सेंसेस पर है। तो जो एंशियंट तांत्रिक्स थे, उन्होंने अपनी इनर वृत्ति को कैसे मास्टर किया? वेल ये सच है कि आपको खुद पे वशीकरण करना, आपका अपने पे कंट्रोल पाना हम्म। इज़ द हाईएस्ट थिंग यू कैन डू। और कैसे खुद पे कंट्रोल पाया उन्होंने? इसी पे तो पूरा आध्यात्म टिका है। सारा आध्यात्म का एसेंस ही यही है कि खुद पे मास्टर कैसे करें, हम्म। खुद के मन को कंट्रोल कैसे करें। गीता यही सिखाती है। कोई भी साधना आप करें उसका एसेंस यही है। सारी साधनाओं का सार यही है कि आप अपने ध्यान को किसी चीज़ पे लगा रहे हो। आपका ध्यान भागने की कोशिश कर रहा, लेकिन आप उसको पकड़ के वापस उस चीज़ पे लगा रहे हो। आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो और वही तो है कंट्रोल करना।
आप उसका वशीकरण कर रहे हो इन अ वे। प्रैक्टिस से होता है। किसी भी चीज़ पे अपने मन को बार बार ले जाओ, बार बार ले जाओ, वो भागे, बार बार ले जाओ और वो फिर आपके वश में आ जाएगा। दैट्स इट। तो तंत्र में भी यही होता है। जितने भी प्राचीन तांत्रिक थे वो इसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करते थे। और जब आप अपने आप पे विजय पा लो तो फिर आप तो पूरे संसार पे विजय पा सकते हैं। जो अपने आप को जीत गया वो सब कुछ को जीत गया। किसी भी साधना से हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम अपने आप पे विजय पाएँ, अपनी वृत्तियों पे विजय पाएँ। उसके बाद हम किसी पे भी विजय पा सकते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हर कुछ मैं ही हूँ। जब मन खत्म हो जाता है तो ये सीमित पहचान भी उसके साथ खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सीमित पहचान मन का ही बाय प्रोडक्ट है। मन खत्म हो गया, मन कंट्रोल में आ गया, फिर हम हर कुछ हैं। और जब हम हर कुछ हैं तो फिर हम हर कुछ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सुयश, इतने मिथ ब्रेकिंग पॉडकास्ट के लिए। आई होप हमारे दर्शकों को आज तंत्र के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत से जो मिथ्स थे तंत्र के अराउंड, उनको हमने क्लियर किया आज के पॉडकास्ट में। तो आप मुझे बताइए, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा? आपके क्या खुद के ओपिनियंस हैं? आपका क्या मानना है तंत्र के बारे में? और हम जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। स्पीकिंग ट्री पर मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।